गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आज चलिए शुरू करते हैं अपने एमसीक्यू सीरीज का अगला एमसीक्यू। अपन क्या शुरू कर देंगे? अपने एमसीक्यू सीरीज का अपन अगला एमसीक्यू अपन चालू करने वाले हैं। चलिए, केस सिनेरियो नंबर 4। अब मेरी बातों को ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना। ये केस सिनेरियो अपन को क्या बोल रहा है, अपन को कैसे इसको आंसर करना है, वो सब अपन इसमें क्या करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। मिस्टर राजेश शर्मा जिनकी एज है 54 ईयर्स। इनकी एज कितनी है? 54 ईयर्स है। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, अगर इनका एज 60 ईयर्स से कम है तो उनके लिए 2.5 लाख वाला सिलेंडर लगता है। आपको ये पता होना चाहिए, जब आप टैक्स लाइबिलिटी कंप्यूट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जब एज 60 ईयर्स से कम है तो आपका 2.5 लाख वाला सिलेंडर लगने वाला है। वो इंडियन सिटीजन है, इज ए वर्किंग एन असिस्टेंट मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड। ही इज गेटिंग बेसिक सैलरी ऑफ 58,000 पर मंथ, मतलब 58,000 रुपये पर मंथ उनको क्या मिलता है? बेसिक सैलरी मिलता है। ही यूज टू ट्रेवल फ्रिक्वेंटली आउट ऑफ इंडिया, वो मतलब आउट ऑफ इंडिया जाते रहते हैं ऑफिस के वर्क के लिए। वो इंडिया छोड़ के गए, इंडिया तो छोड़ के, ही लेफ्ट इंडिया फ्रॉम दिल्ली, वो दिल्ली से इंडिया छोड़ के गए हैं एयरपोर्ट ऑन 5 अक्टूबर 2024, मतलब 5 अक्टूबर को वो इंडिया छोड़ के चले गए। और वापस इंडिया कब आए? वो आए 2 अप्रैल 2025 को। तो अगर अपन 24-25 की बात करें तो मतलब 5 अक्टूबर तक ही इंडिया में थे, ओनली 5 अक्टूबर तक ही इंडिया में थे। ओके, तो अगर 5 अक्टूबर तक इंडिया में थे तो नंबर ऑफ डेज कितने हुए? अपन को खाली जगह हो तो अपन वहाँ पे कंप्यूट करेंगे, खाली जगह हो तो अपन वहाँ पे कंप्यूट करेंगे। ठीक है, इसके नीचे खाली जगह है, हाँ याद है रखिए। ठीक है, चलिए, या उसके पास ही कर ले, इसके पास ही कर लेते हैं ना, इसके अपन पास ही कर लेते हैं। चलो, अब मेरी बात समझना, वो 5 अक्टूबर तक इंडिया में थे। ठीक है, वो 5 अक्टूबर तक इंडिया में थे, तो इससे पहले वो कितने दिन इंडिया में रहे? अप्रैल में 30 डेज रहे थे, मई में 31 डेज, जून में 30 डेज, जुलाई में 31, अगस्त में 31, और सितंबर में 30 डेज, और अक्टूबर में 5 डेज वो इंडिया में थे। पता है, जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाते हैं उस दिन को अपन इंडिया में काउंट नहीं करते हैं, अगर वो एज ए क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप इंडिया छोड़ के जाते हैं तो। अगर उसके अलावा वो इंडिया छोड़ के जाता है तो जिस दिन वो इंडिया छोड़ के जाएगा उस दिन को भी अपन क्या करेंगे, इंडिया में काउंट करने वाले हैं। तो इनके टोटल अपन करने वाले हैं कितने दिन इंडिया में रहा था। 1 2 3 4 5 6, यानी कि 180 डेज तो ये हो गए, ऊपर 3 हो गए, 183 और 188 डेज वो इंडिया में रहा। इसका मतलब क्या हुआ ना, 182 डेज वाली कंडीशन सेटिस्फाई कर दी। ये इंडिया का क्या बन गया? ये इंडिया का रेजिडेंट बन चुका है, ये रेजिडेंट बन चुका है। आगे देखते हैं, इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि रेजिडेंट ओआर वाला है या एनओआर वाला है, ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन अपन को दे रखा है या नहीं दे रखा, वो अपन चेक कर लेंगे। फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन आर रिलेवेंट। डीएनएस अलाउंस मिलता है, इसको डीए मिलता है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। इसका जो बेसिक सैलरी है 58,000, उसका 10% को क्या मिलता है? डीए मिलता है, जो सारा क्या रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए यूज होने वाला है, इन टर्म्स वाला है। बोनस मिलता है इसको 98,000 का, मेडिकल अलाउंस मिलता है इसको 60,000 का। पता है, मेडिकल अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है, आपका मेडिकल अलाउंस आपका फुल्ली टैक्सेबल होता है। ओनली मेडिकल फैसिलिटी के केस में आपको एग्जेम्पशन मिलता है, मेडिकल अलाउंस के केस में आपको कोई भी एग्जेम्पशन नहीं मिलता है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँ जो आपकी फुल्ली टैक्सेबल होने वाली चीज़ है। एक तो ये आपका फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। दूसरा आपका ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, आपका ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, आपका ये फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है। ही आल्सो रियम्बर्स मेडिकल बिल ऑफ हिज मदर अमाउंटिंग टू ₹15,000। मतलब इसको अपनी माँ का इलाज ने करवाया है, उसका 15,000 रुपये इसको रियम्बर्स मिलता है, रियम्बर्स मिलता है। इसने माँ का इलाज कराया, इसको 15,000 क्या मिलता है? रियम्बर्स मिलता है। ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है, राइट। ये भी आपका फुल्ली टैक्सेबल रहने वाला है, क्योंकि इसमें आपको दे नहीं रखा है कि ये माँ जो है इस पर डिपेंडेंट है या नहीं है। और सेकंड थिंग, इनका जो इलाज हुआ है वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है या फिर अपने एम्प्लॉयर के हॉस्पिटल में हुआ है या नहीं हुआ है। चलिए, ही आल्सो ट्रांसफर ए लैपटॉप, मतलब एम्प्लॉयर ने क्या किया, इसको ट्रांसफर किया है लैपटॉप, जो 15,000 में इसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है, 31 दिसंबर 2024 को। द लैपटॉप वॉज एक्वायर्ड बाय कंपनी ऑन 1 अक्टूबर 2021। कंपनी ने कब खरीदा लैपटॉप को? वो खरीदा 1 अक्टूबर 2021 को खरीदा था, 1 लाख रुपए में। मतलब 3 साल पहले 1 लाख रुपए में खरीदा था, अभी उसको 15,000 में अपने एम्प्लॉय को दे दिया उन्होंने। तो अपन को देखना पड़ेगा, अगर जो इसका डेप्रिसिएशन लगाने के बाद जो वैल्यू डब्ल्यूडीवी आती है अपने पास, वो डब्ल्यूडीवी और ये 15,000 रुपए, इन दोनों से ज्यादा होगा ना, वो क्या होगा ना, फिर दोनों का डिफरेंस क्या हो जाएगा। अगर मान लीजिए डब्ल्यूडीवी अपने पास आता है 20,000 रुपए, और अपने 20,000 की चीज एम्प्लॉय को 15,000 में दे दी है, तो 5,000 अपने हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। पता है आपको, 5,000 अपने हाथ में टैक्सेबल हो जाता है। अब यहाँ पे अपन क्या करने वाले हैं, अपन डब्ल्यूडीवी निकालने वाले हैं, राइट।
सर ये कह रहा है कंपनी वॉज चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 31.666% एज्यूमिंग यूजफुल लाइफ ऑफ लैपटॉप वॉज 3 ईयर्स। वो मान के चलते हैं कि उसकी लाइफ 3 साल की थी, वो 31.666% का डेप्रिसिएशन लगाते हैं। अपन को इस डेप्रिसिएशन से कोई कंसर्न नहीं है। अपन जब फैसिलिटी का अमाउंट निकालते हैं ना, अपन जब फैसिलिटी का अमाउंट निकालते हैं तो अपन ने सैलरी हेड में पढ़ा था, अपन ने सैलरी हेड में पढ़ा था कि अपन कितना डेप्रिसिएशन लगाएंगे, अपन 50% लगाते हैं ऑन इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। ये कहाँ पढ़ा था अपन ने, ये अपन ने कहाँ पढ़ा था, ये रहा अपना परक्विजिट में पढ़ा था अपन ने, ये रहा। देखो ये को थोड़ा सा हल्का से इसको क्लीन कर दूं, हल्का से इसको मैं क्या करता हूँ क्लीन कर देता हूँ, राइट। चलिए अब क्या लिखा है मेरी बात समझना, अब मेरी बात समझना क्या लिखा है, ठीक है। देखो क्या लिखा है, अगर आप क्या करते हो ना, ट्रांसफर करते हो अपनी मूवेबल प्रॉपर्टी को अपने एम्प्लॉय को, तो आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना होगा, जितना आपका डब्ल्यूडीवी आएगा माइनस उससे अमाउंट लेस कर देंगे जो अपन ने एम्प्लॉय से लिया है। तो डब्ल्यूडीवी कैसे निकालेंगे, अगर कंप्यूटर लैपटॉप या इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो अपन क्या करेंगे 50% डब्ल्यूडीवी क्या करेंगे, सॉरी डब्ल्यूडीवी का अपन 50% क्या लेंगे, डेप्रिसिएशन ले लेंगे हर साल का, जब से अपन एसेट परचेज करिए और जब अपन उसको एम्प्लॉय को ट्रांसफर कर रहे हैं वहां तक क्या करेंगे, हर साल का 50% अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे। अदर एसेट के केस में अपन को अलग डेप्रिसिएशन का रेट दे रखा है। तो अपने यहाँ पे भी क्या है ना, अपने यहाँ पे भी है लैपटॉप, अपने यहाँ पे क्या है लैपटॉप है जिसपे अपन को 50% डेप्रिसिएशन लेस करना रहेगा। तो अपना लैपटॉप का अमाउंट कितना था, 1 लाख रुपए, राइट। अपना लैपटॉप का अमाउंट था 1 लाख रुपए। तो पहला इसने खरीदा कब था, 1 अक्टूबर 2021 को, यानी कि 21-22 में इसने खरीदा था। तो अपन क्या करेंगे 21-22 का डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, वो होगा 50% यानी कि 50,000, राइट। तो अपने पास अब बैलेंस ही बचेगा, बैलेंस अपने पास बचेगा वो बचेगा 50,000। अब 22-23 का अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, वो होगा अपना 25,000, क्योंकि 50,000 का कितना आएगा 50%। अब अपने पास बचेगा 25,000। अब 23-24 का अपन डेप्रिसिएशन लेस कर देंगे, वो होगा अपना 12,500। तो अब अपने पास डब्ल्यूडी जो बचेगा वो बचेगा 12,500। अब तो 24-25 का भी लेस कर दें, नहीं बेटा 24-25 में तो अपन ने क्या किया, उसको ट्रांसफर कर दिया 15,000 रुपये में। अब मेरी बात समझना, अपने कंपनी ने क्या किया, 12,500 की चीज को 15,000 में ट्रांसफर कर दिया, तो कंपनी को नुकसान हुआ है, आंसर इज नो। क्या एम्प्लॉय को फायदा हुआ है, आंसर इज नो, क्योंकि आपको तो सस्ती चीज महंगे में मिली है। तो यहाँ पे आपका कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, क्योंकि आपने क्या किया ना, महंगी चीज को सस्ती चीज को आपने एम्प्लॉय को और महंगा करके बेचा है। तो एम्प्लॉय का तो नुकसान ही हुआ, एम्प्लॉय का फायदा यहाँ पे नहीं हुआ है। तो इसलिए एम्प्लॉय के हाथ में यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, यहाँ पे कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, नॉट टैक्सेबल, ठीक है। ऐसे ही एग्जाम में आपको फटाफट से देखनी पड़ेगी कौन से पॉइंट टैक्सेबल होंगे कौन से नहीं होंगे। ही वॉज द ऑल्सो रियम्बर्स सैलरी ऑफ हाउस सर्वेंट, हाउस सर्वेंट का उसको पैसा वापस मिलता है 4,000 रुपये पर मंथ का, 4,000 रुपये पर मंथ इसको हाउस सर्वेंट का पैसा वापस मिलता है। तो अपन नोट से देख लेंगे, अपन नोट से देख लेंगे कि भाई हाउस सर्वेंट के केस में अपन ने क्या बोला था, अपन ने बोला था जो सर्वेंट का फैसिलिटी का पैसा मिलता है ना वो फुल्ली टैक्सेबल है, वो फुल्ली टैक्सेबल है, मतलब आपको 1 रुपए का भी एग्जेम्पशन यहाँ पे नहीं मिलने वाला। तो यहाँ पे आपका टैक्सेबल अमाउंट कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका फुल्ली टैक्सेबल। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ फुल्ली टैक्सेबल, राइट। प्रोफेशनल टैक्स पेड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पे किया है। पता है आपने क्या पढ़ा था, अपन ने क्या पढ़ा था, अगर प्रोफेशनल टैक्स, अगर प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉयर पे करता है तो अपन क्या करेंगे, पहले उसको अपनी सैलरी में ऐड करेंगे, फिर उसके बाद उसका क्या ले लेंगे, डिडक्शन ले लेंगे। अगर एम्प्लॉय पेड करता है तो अपन डायरेक्टली उसका क्या ले लेंगे, डिडक्शन यहाँ पे ले लेंगे। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर ने पे किया तो अपन क्या करेंगे, पहले सैलरी में इसको ऐड कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फुल्ली टैक्सेबल, यहाँ लिख देता हूँ मैं फुल्ली टैक्सेबल, राइट। अब ये क्या कह रहे हैं ना, अब ये कह रहा है 400 इक्विटी शेयर अलॉट किए हैं एबीसी लिमिटेड ने अपने एम्प्लॉय को 250 रुपये में, 250 रुपये पर शेयर में उन्होंने क्या किया, 400 शेयर उन्होंने अलॉट किए हैं, 400 शेयर उन्होंने अलॉट किए हैं। हाँ तो अपन आगे चल देखते हैं, पता नहीं कैसे ये स्क्रीन क्या हुआ ना एकदम से रुक गया था, स्क्रीन में एकदम से रुक गया था, इसलिए अपन ने क्या किया, एक बार इसको पॉज करके अपने स्क्रीन को वापस सही किया। अब मेरी बात सुनना, अपन ने कहाँ तक डिस्कस कर लिया था, अपन ने डिस्कस कर लिया था कि इन्होंने 400 शेयर दिए हैं अपने एम्प्लॉय को, 400 शेयर्स दिए हैं अपने एम्प्लॉय को 250 रुपये के पर शेयर के हिसाब से। इनका मार्केट वैल्यू चल रहा है शेयर का, वो चल रहा है 350 रुपये। तो अपन ने पता है प्रति दिन क्या पढ़ा था, जो मार्केट वैल्यू है और जो उसने जितने में उनको शेयर दिया है उन दोनों का डिफरेंस होगा ना,
तो आपका सैलरी का पार्ट बन जाएगा। तो यहाँ पे सैलरी का पार्ट कितना बनेगा आपका 400 इंटू 100, 350 में से अपन 250 कम कर देंगे तो कितना आएगा 100 आएगा। तो 40,000 अपना क्या आ जाएगा फुली टैक्सेबल अमाउंट आ जाएगा। 40,000 क्या आ जाएगा, ये अपना आ जाएगा टैक्सेबल अमाउंट, ये आ जाएगा अपन टैक्सेबल अमाउंट, राइट। चलिए शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ इनको, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है ऑन सेल ऑफ शेयर्स। शेयर्स पे बनी 111A वाला, 111A वाला हुआ है इनको, यहाँ पे मैं लिख दूँ 111A वाला हुआ है, ठीक है। मई 2024 में हुआ इनको प्रॉफिट, मई 24 में हुआ, यानी कि 23 जुलाई से पहले इनको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ, तो इनको फिर टैक्स का रेट क्या लगने वाला है 15% पे लगने वाला है। ए लिस्टेड कंपनी ऑन जिन पे एसटीडी ने पे कर दिया 94,000 का इनको गेन हुआ है, 94,000 का इनको गेन हुआ है। ये कैपिटल गेन हेड में इसका टैक्सेबल होने वाला है। ये किस हेड में टैक्सेबल होगा, ये आपका है तो फुल्ली टैक्सेबल, बट होगा ये आपका कैपिटल गेन हेड में, इस हेड में नहीं होगा। मिस्टर राजेश हैज एक्सरसाइज द ऑप्शन ऑफ शिफ्ट आउट ऑफ डिफॉल्ट टैक्सेस, मतलब वो नॉर्मल प्रोविजन से टैक्स पे कर रहा है, वो नॉर्मल प्रोविजन से क्या कर रहा है टैक्स पे कर रहा है। फिर आगे क्या दे रखा है, इनके इफेक्ट के बिहार पे आपको क्या करना है ना एमसीक्यूज के आंसर देने हैं, एमसीक्यूज के अपन को आंसर देने रहेंगे, राइट। तो अपन इसका टैक्सेबल अमाउंट निकालने, इसका टोटल टैक्सेबल सैलरी कितना होगा, ठीक है। अपन क्या करते हैं पहले इसका बिना एमसीक्यू देखे क्या करेंगे ना, अपन फटाफट इसका टोटल टैक्सेबल अमाउंट निकाल लेंगे, टोटल इसका टैक्सेबल इनकम कितना आने वाला है, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सैलरी हेड का, राइट। अपन बात करेंगे सैलरी हेड का, इसको अपन क्या कर ले, इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं ना, इसको अपन थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, राइट, ठीक है। यही कर दूं, मैं यही कर देता हूँ, राइट। कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम, अपन पहले करते हैं सैलरी वाला, राइट। सैलरी वाला करते हैं अपन, सैलरी में सबसे पहले बेसिक वाला टैक्सेबल कर देंगे, डीएनएस अलाउंस टैक्सेबल कर देंगे, बोनस टैक्सेबल कर देंगे, और क्या मिल रहा है इनको मेडिकल अलाउंस मिल रहा है इसको, वो टैक्सेबल कर देंगे, और इसको क्या मिल रहा है, और इसको मिल रहा है वो अपना लैपटॉप वाला अपन देख लेंगे। उसके बाद अपन को मिल रहा है इसमें सर्वेंट अलाउंस मिल रहा है, वो अपन देख लेंगे। फिर अपन को यहाँ पे मिल रहा है प्रोफेशनल टैक्स, जो एम्प्लॉयड ने पे किया, पता है अगर एम्प्लॉयर पे करता है तो अपन पहले उसको क्या करते हैं सैलरी में ऐड करते हैं प्रोफेशनल टैक्स, ठीक है। फिर अपन को यहाँ मिल रहा है इक्विटी शेयर्स, इसको बोलते हैं अपन स्वेट इक्विटी शेयर्स, इक्विटी शेयर्स मिल रहे हैं अपन को, इसको अपन यहाँ पे टैक्सेबल कर देंगे। फिर शेयर अपन को हो रहा है शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, ये अपना को कैपिटल गेन एड में टैक्सेबल, राइट। तो अभी इसको यहाँ पे अपन कंसिडर नहीं करेंगे। तो अपना बेसिक कितना टैक्सेबल होगा फटाफट से बताओ मेरे को सर। बेसिक होगा आपका 58,000 मल्टीप्लाई बाई 12, कितना होगा 6,96,000 आई थिंक, राइट। डीए इसका 10% है, 10% ऑफ बेसिक कितना आएगा अपना 69,600। बोनस अपना दे रखा है 98,000, मेडिकल अलाउंस दे रखा है 60,000। लैपटॉप तो पता है इसको सस्ता महंगाई दिया है एम्प्लॉय को, कंपनी के हाथ में डब्ल्यूडीबी कितना था 12,500, एम्प्लॉय को कितने में दिया है 15,000 में, तो इसके हाथ में 1 रुपये भी टैक्सेबल नहीं होगा। सर्वेंट अलाउंस 4,000 रुपये पर मंथ था, इसका मतलब पूरे साल का होगा 48,000, ये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। प्रोफेशनल टैक्स 2400 रुपये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इक्विटी शेयर 40,000 रुपये आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। इसके अलावा आपका कोई भी अमाउंट सैलरी एड में टैक्सेबल होने वाला नहीं है। तो आपका कितना आ जाएगा टोटल टैक्सेबल अमाउंट, टोटल ग्रोस सैलरी, सॉरी इसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी, अभी इसमें रिडक्शन अपन को देना बाकी है, इसको बोलेंगे ग्रोस सैलरी, ठीक है। कितना आएगा मैं भी कंप्यूट करता हूँ, आप भी कंप्यूट करके मुझको फटाफट से बताइए सैलरी कितना आएगा। सैयावरा तू बदला नहीं है चिट्ठी, पता नहीं कैसा कैसे गाने आते हैं। कुछ छूट तो नहीं गया अपने से, कुछ छूट तो नहीं गया अपने से, एक बार देख लेना कुछ छूट तो नहीं गया ना। हाँ हाँ हाँ, एक चीज छूट गया ना अपन से, एक चीज छूट गया। कौन सा छूट गया सर, ये जो मेडिकल रीएम्बर्समेंट मिला है ना इसकी माँ का, वो भी तो अपन टैक्सेबल करेंगे ना।
वो भी तो अपन टैक्सेबल करने वाले हैं ना। ये कैसे छूट गया मेरे हाथ से, ये कैसे छूट गया, ये चलो अपन क्या करेंगे ना, मेडिकल रिएम्बर्समेंट कितना है 15,000, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो आपका सैलरी कितना आएगा, अब आपका सैलरी आने वाला है, वो आने वाला है 10,29,000। आपका ग्रोस सैलरी रहेगा 10,29,000। इसमें से आप लेस कर दोगे प्रोफेशनल टैक्स का डिडक्शन 2,400 जो आपने सैलरी में ऐड किया था, इसमें से लेस कर दोगे स्टैंडर्ड डिडक्शन, वो कितना मिलेगा। अगर आप 115 BSc फॉलो करते हो तो 75,000, अगर आप नॉर्मल प्रोविजन जाते हो तो आपको 50,000 का आपको क्या मिलने वाला है, स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलने वाला है। तो अपने पास आ जाएगा नेट सैलरी, अपने पास आ जाएगा यहाँ पे नेट सैलरी कितना आएगा, कितना आएगा सर, इसके लिए भी कैलकुलेटर, बिल्कुल बेटा इसके लिए भी कैलकुलेटर, ये लो 9,76,600, राइट। ये अपना आ जाएगा सैलरी का अमाउंट। तो ये अपना का सैलरी हेड में। अब हम निकालेंगे कैपिटल गेन। कैपिटल गेन में आएगा अपना STCG शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन, कितना आएगा 94,000। ये अपना आ जाएगा कैपिटल गेन का इनकम। तो टोटल इनकम ना आएगा अपना, टोटल इनकम अपना आएगा, टोटल इनकम अपना आ जाएगा, इसमें अपन प्लस कर देंगे 96,000, राइट। 96,000, 94,000 सॉरी। तो अपना टोटल इनकम आएगा 10,70,600, 10,70,600। ये अपना टोटल इनकम यहाँ पे आने वाला है, ठीक है। ओके सर, अब क्या करेंगे ना, इस पर टैक्स निकाल देंगे एक और, इस पर क्या करेंगे टैक्स निकाल देंगे 115 BSc फॉलो करते हुए, राइट। तो पता है STCG पे तो अपना फिर 15% टैक्स आएगा, टैक्स निकालेंगे अपन। STCG पे तो अपना 15% फिक्स आएगा, STCG पे एट द रेट 15% ऑन 94,000। तो कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट से बताइए मेरे को। 94,000 मल्टीप्लाई बाई 15%, 14,100। ये अपन निकाल रहे हैं डिफॉल्ट टैक्स से नहीं निकाल रहे अपन, नॉर्मल वाले प्रोविजन से निकाल रहे हैं, राइट। नॉर्मल प्रोविजन से अपन टैक्स निकाल रहे हैं। अब अपना इनकम बचेगा 976,600। इस पर अपन को निकालना है 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 2.5 से लेकर 5 लाख तक 5%, 5 से लेकर 10 लाख तक 20% वाला आपका टैक्स रेट रहने वाला है। तो अप टू 2.5 लाख कुछ भी नहीं आएगा। 2.525 कितना आएगा अपना, ये अपना 2.525 अपना आने वाला है 12,500, क्योंकि 5% आएगा। अबव वाले पे आएगा एट द रेट 20%। तो अपना टैक्स आने वाला है 4,76,600 पे 20% कितना आएगा फटाफट से। अब ये एक तरीके से रिवीजन हो रहा है, राइट। तो अपन ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको ये फटाफट से वीडियोस देखने पड़ेंगे। कितना आएगा 95,320। तो अपना टोटल यहाँ पे आ जाएगा 1,07,820। तो अपना टोटल टैक्स आएगा 14,100। कितना आएगा 1,21,920, राइट। इसमें अपने ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसमें ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। फटाफट से ऐड करके बताइए कितना आता है, फटाफट से आप ऐड करके बताइए कितना आता है। ये आएगा सर अपना ऐड करने के बाद आएगा 1,26,797। तो इसको अपन लिख सकते हैं 126,800, और लिखना ही पड़ेगा ना 10 के मल्टीपल्स में इसको राउंड ऑफ करना पड़ता है इनकम टैक्स में। आई होप आपको यहाँ तक पता होगा, ठीक है। इसका अगर आप स्क्रीनशॉट खींच लेंगे या फिर फोटो ले लेंगे, इसकी वजह से ना आपको फ्यूचर रेफरेंस आप जब भी करोगे क्वेश्चन को तो आपको इजी रहेगा। या फिर अगर मेरे साथ आपने लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आप चाहें तो वीडियो को रोक के आप क्या कर सकते हैं, इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं, ठीक है। अब अपन क्या करेंगे ना, अब अपना क्या बचा है, लगभग सब कुछ अपना हो गया। अब अपन एमसीक्यूज पे चलेंगे, ठीक है। पहला क्या पूछता है, व्हाट इज द मिस्टर राजेश रेजिडेंशियल स्टेटस, वो क्या है, रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है, वो अपन को बताना है। पहली बात तो अपने यहाँ निकाला रेजिडेंट है, उसके अलावा अपन को कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखा है जिसके अपन से पता लगा सके कि ये ऑर्डिनरी रेजिडेंट है या नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट है। तो एमसीक्यूज में अपन आंसर देखेंगे, रेजिडेंट बट कैन नॉट डिटरमाइंड रेजिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेजिडेंट, और रेजिडेंट बट
नॉट ऑर्डिनरी रेजिडेंट फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन। ये वाला अपन को सही लग रहा है, ये वाला अपन को सही लग रहा है, ये वाला अपन को सही लग रहा है, राइट। वोट आर द टैक्सेबल परक्यूजिट, इनका टैक्सेबल परक्यूजिट कितना होगा, परक्यूजिट इनका कितना टैक्सेबल होगा। देखो अपन ने सैलरी एड में यहाँ पे टैक्सेबल किया है, तो इसमें देखना पड़ेगा परक्यूजिट कौन कौन सा वाला, राइट। अपन को यहाँ पे देखना पड़ेगा परक्यूजिट कौन कौन सा वाला है। थोड़ा इसका साइज कम कर दूँ, इसकी वजह से बाकी ज़्यादा बहुत बड़ा लग रहा है ना ये, इसका थोड़ा सा अपन साइज कम कर देंगे, राइट। ये अपने साइज कम कर दिया, राइट। अब सही लग रहा है। टैक्सेबल परक्यूजिट कौन कौन सा वाला होगा, देखो देखो ये वाला परक्यूजिट नहीं है, ये परक्यूजिट नहीं है, ये परक्यूजिट नहीं है, ये परक्यूजिट नहीं है, ये परक्यूजिट है। जो आपको रिएम्बर्समेंट हो रहा है वो सब आपका परक्यूजिट रहता है। लैपटॉप आपका परक्यूजिट है, सर्वेंट अलाउंस आपका अलाउंस नहीं, सॉरी सर्वेंट का आपको रिएम्बर्समेंट हुआ ना, ये अलाउंस नहीं है। सर्वेंट का पैसा आपको रिएम्बर्समेंट होता है, जो आपको रिएम्बर्समेंट होता है ना वो कभी अलाउंस नहीं होता, वो ऑलवेज परक्यूजिट होता है, ठीक है। प्रोफेशनल टैक्स अपना परक्यूजिट है, इक्विटी शेयर अपना परक्यूजिट है। तो अपना परक्यूजिट कितना टैक्सेबल हो जाएगा, सबको अपन एड ऑन कर लेंगे, कितना आएगा 14, 48,000, 98, 98, 100, 100, 1 लाख, सॉरी 40, 40, 80, 90, 90, 1,05,400, 1,05,400 अपना आ जाएगा टैक्सेबल परक्यूजिट, ठीक है। इसमें आंसर में कहीं है क्या ऐसा, आंसर में ऐसा कुछ है क्या, ये आंसर में है ना। व्हाट इज द इनकम चार्जेबल अंडर द हेड सैलरी, सैलरी हेड में कितना इनकम टैक्सेबल होगा अपना, तो अपने निकाला था ना यहाँ पे, अपने यहाँ पे निकाला ही था, कितना निकाला था 976,600, 976,600, ये अपना आंसर आ गया। टोटल टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर राजेश, टैक्स लाइबिलिटी कितना होगा, अपन ने यहाँ टैक्स निकाला था ना, यहाँ पे कितना निकाला था 126,800, 126,800 ऑप्शन में है क्या, आपने होना ही पड़ेगा सर आंसर, इसलिए ऑप्शन में होना ही पड़ेगा इसको। अगला पूछा है कि what would be the total tax liability of Mr. Rajesh if does not exercise the option of shifting out of default tax regime। मतलब वो 115 बीएससी से टैक्स पे करना चाहता है, वो 115 बीएससी से टैक्स पे करना चाहता है, तो उसको कितना टैक्स पे करना पड़ेगा। अब देखो ये अपने नॉर्मल वाले से निकाला था, ये अपने नॉर्मल वाले से निकालता, अगर 115 बीएससी से निकालता है तो आपको उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे। सबसे पहली बात तो आपको प्रोफेशनल टैक्स का रिडक्शन नहीं मिलेगा, आपको प्रोफेशनल टैक्स का आपको रिडक्शन नहीं मिलेगा, और जो आपका स्टैंडर्ड रिडक्शन आपको मिलता है वो 75,000 का आपको मिलेगा, वो 25,000 से आपका बढ़ जाएगा, राइट। तो अपन क्या करेंगे ना 10 लाख ये वाला ले लेंगे फिगर, 10,29,000, 10,29,000 अपन फिगर ले लेंगे। उसमें क्या करेंगे अपन, उसमें अपन क्या करेंगे ना 29,000, उसमें से अपन डिडक्शन नहीं देंगे प्रोफेशनल टैक्स का, और 75,000 अपन क्या कर देंगे इसको लेस कर देंगे, तो अपना यहाँ इनकम आ जाएगा 9,54,000, ये आएगा 115 बीएससी से ना, बाकी वाला अपना सेम रहेगा। तो अपना टैक्स में भी डिफरेंस आएगा, पता है आपको टैक्स में भी डिफरेंस आएगा। अगर अपन निकालते हैं 115 बीएससी से तो शॉर्ट टर्म पे तो सेम आएगा, एसटीसी तो सेम आएगा, अपना टैक्स जो भी आएगा 14,100। नॉर्मल वाला क्या आएगा ना 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, मतलब 9,54,000 पे अपन टैक्स निकालेंगे तो 3 लाख तक कोई भी टैक्स नहीं है। 3 से लेकर 7 लाख तक कितना पड़ता है अपना, अपना पड़ता है 5%, अप टू 3 लाख कोई टैक्स नहीं है, 3 to 7 लाख @ 5% लगेगा, कितना लगेगा 20,000, और अबव 7 to 954 कितना लगेगा 10%, तो कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट से बताइए। 2,54,000 रुपये 10% कितना होता है 25,400, 25,400। तो अपना टोटल टैक्स कितना आएगा 45,400। तो अपना टोटल टैक्स लायबिलिटी यहाँ पे आएगा 40,400 प्लस 1,400 कितना आएगा 59,500, राइट। और कुछ बचा है क्या इसमें, और कुछ बचा है क्या जिसका अपन ने इसको रिडक्शन दे दिया हो, और कुछ बचा है क्या जिसको अपन ने क्या दे दिया इसको रिडक्शन दे, नहीं कुछ नहीं बचा, ठीक है। अपना टैक्स आएगा 59,500, इसका अपन 4% ऐड कर देंगे हेल्थ एंड एजुकेशन से, इसमें अपन ऐड कर देंगे 4% हेल्थ एंड एजुकेशन से, तो अपना टैक्स आ जाएगा 61,880। ऐसा कुछ आंसर में है क्या, आंसर में है तो टिक लगा दो, आंसर में है तो उसको टिक लगा दो, अदरवाइज अपना क्वेश्चन गलत है, अपना क्वेश्चन क्या है गलत है। चलिए आई होप आपको ये वाला एमसीक्यू समझ में आया होगा, थोड़ा बड़ा एमसीक्यू और काफ़ी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। एक बार से फटाफट की अगर इसको आप वापस रिवाइज कर लेंगे अपने हिसाब से, और ये लो मैं एक बार स्क्रीन को छोटा कर देता हूँ, स्क्रीन का आप क्या लेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे, जो मैंने यहाँ पे लिखा है उसका क्या लेंगे एक बार आप स्क्रीनशॉट
ले लेंगे, उसके बाद अपन क्या करते हैं आगे वाले एमसीक्यू पे बढ़ते हैं। उसके बाद अपन क्या करेंगे ना, आगे वाले एमसीक्यू पे अपन बढ़ते हैं।